हेलो स्टूडेंट्स, मीन वैल्यू थ्योरम में आज हम एक्चुअल जो मीन वैल्यू थ्योरम है वो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम या लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम बोलते हैं इसको। लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। तो देखो, जो हमने रोल थ्योरम पढ़ी थी उसका ये एक्सटेंडेड पार्ट है, ठीक है। एक्चुअली ये भी आपके 12th स्टैंडर्ड में आया हुआ है। तो इसमें क्या होता है, कोई भी फंक्शन एफ बी फंक्शन फ्रॉम क्लोज इंटरवल ए बी टू आर सच दैट, पहली बात प्रॉपर्टी क्या है, एफ जो है वो कंटिन्यूस होना चाहिए। एफ इज कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। और दूसरी प्रॉपर्टी सेम जो रोल में होती है, एफ इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी। तो रोल लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम बोलती है देन देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग टू ओपन इंटरवल ए बी सच दैट f dash c is equal to f of b minus f of a divided by b minus a। ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी होल्ड होगी। ये कौन बोलता है, लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम बोलती है। यदि f हमारा फंक्शन क्लोज इंटरवल ए बी से आर में डिफाइंड है, f कंटिन्यूअस है ऑन क्लोज इंटरवल, f डिफरेंशिएबल है इन ओपन इंटरवल, तो एक c ऐसा बिलोंग करेगा ए बी में सच दैट f डैश c इज इक्वल टू दिस। ओके, तो चलो इसके ऊपर एक एग्जांपल करते हैं, फिर इसका हम प्रूफ भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसका, हाँ एक चीज वो बता देता हूँ मैं। सो जो आपकी रोल थ्योरम है वो इसी का सब पार्ट है। कैसे, आप इसमें अगर एफ ऑफ बी एफ ऑफ ए इक्वल रख दोगे, क्योंकि लैग्रांज में क्या होता है, सॉरी रोल थ्योरम में क्या होता है, ये वाली प्रॉपर्टी होती है, ये वाली होती है, तीसरी क्या होती है, एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी। तो ये बराबर होंगे तो ये देखो एफ बी में से एफ ए जाएगा तो जीरो हो जाएगा, तो यानी कि एफ डैश सी इज इक्वल टू जीरो हो गया ना सब पार्ट। तो ये उसका एक्सटेंडेड बोलते हैं इसको। तो अभी एक एग्जांपल देखते हैं, इसी पे बेस्ड होगा वो। तो एक फंक्शन दे रखा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन इन क्लोज इंटरवल ए बी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए। तो ये क्या है कि पोलिनोमियल फंक्शन है, और पोलिनोमियल क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। पूरे आर में कंटिन्यूस होता है, तो ए बी में तो होना ही होना है। सिंस f is a polynomial, therefore f is continuous in closed interval ab। दूसरी प्रॉपर्टी, अब चूंकि ये पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल डिफरेंशिएबल भी होता है, f इज पोलिनोमियल सो f इज डिफरेंशिएबल। ठीक है, तो बाय लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। There exists a C belong to open interval AB such that f dash C is equal to f of B minus f of A divided by B minus A। तो f of B की वैल्यू रख दो भी यहाँ पे, पहले तो f डैश निकालो, f डैश x इज इक्वल टू 2lx प्लस m आ गया है ना, और इसमें आप c रखोगे तो यानी कि
2LC प्लस m इज इक्वल टू एफ बी, बी यानी कि एल बी स्क्वायर प्लस एम बी प्लस एन माइनस एफ ऑफ ए यानी कि एल ए स्क्वायर माइनस एम ए माइनस एन और डिवाइड बाय बी माइनस ए। थोड़ा सोल्व करो, यहाँ पे देखो एन से एन कट रहा है और इसमें से बी एम कॉमन ले लो, इसमें से एल ले लो, एल कॉमन लोगे तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एम लोगे तो बी माइनस ए डिवाइड में बी माइनस ए। इसको तो ब्रेक कर सकते हैं ना, बी माइनस ए को बी माइनस ए इंटू बी प्लस ए, तो बी माइनस ए यहाँ से कॉमन आ गया, बी माइनस यहाँ से कॉमन आ गया और कट गया, तो ऊपर क्या बचा एल बी प्लस ए और प्लस एम इज इक्वल टू कितना है 2LC प्लस एम, एक ये एम से एम कट गया, इस साइड आगे नेगेटिव हो जाएगा ना, और एल से फिर ये कितना आ गया 2LC इज इक्वल टू एल बी प्लस सी, एल से एल कट गया तो सी इज इक्वल टू सॉरी बी प्लस ए बाई 2 आ गया। तो पॉलिनोमियल के लिए कोई भी इन जनरल 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है, इन जनरल है ये, उसके लिए जो लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम का जो सी है, सी वो क्या होता है, ये जो इंटरवल दिया है इसका मिड पॉइंट होता है, ए प्लस बी बाई 2 का मतलब क्या होता है मिड पॉइंट हो गया। क्या समझे कि कोई भी 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है तो किसी इंटरवल ए बी में, तो लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम से जो सी निकलता है कि एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बाई बी माइनस से जो वैल्यू होगी एफ डैश सी की, तो वो सी कौन सा होगा, इसका मिड पॉइंट होगा, ठीक है ना। और एक्चुअली इस नंबर को, ये जो क्वांटिटी आती है इसको एवरेज रेट ऑफ चेंज बोलते हैं। चलो ये लिखवा देता हूँ, लिख लो एवरेज रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स इन कोई भी इंटरवल है ए बी, तो उसमें होता है एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बी माइनस ए, इसको एवरेज रेट ऑफ चेंज बोलते हैं कोई भी फंक्शन की इन इंटरवल ए बी में। समझ रहे हो ना, तो ये कई बार आ जाता है, कई बार ऐसे। तो ये था इसका लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम का यूज। तो इसको प्रूव करते हैं, चलो ठीक है। प्रूफ देखो, सबसे पहले आपको एक नया फंक्शन कंस्ट्रक्ट करना है। कैसा फंक्शन, एफ फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस ए एक्स, जहां पे ए ऐसी क्वांटिटी है कि फाई ऑफ ए इज इक्वल टू फाई ऑफ बी बन जाए, ठीक है, ऐसी क्वांटिटी है ए। तो ए हम अभी निकालेंगे, कैसे ए निकालने के लिए क्या करोगे, यहाँ पे ये देखो ये रख दो, तो फाई ऑफ ए का मतलब एफ ऑफ ए प्लस ए और फाई ऑफ बी का मतलब एफ ऑफ बी प्लस ए बी। तो यहां से ए निकालना, आप इसको इस साइड ले आओ, एफ बी को इस साइड ले जाओ, तो एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी इज इक्वल टू ए कॉमन आ गया, बी माइनस ए बच गया, तो ए इज इक्वल टू एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी बाई बी माइनस ए। इसको आप स्टोर करके रखो, लास्ट में काम में लेंगे हम। ठीक है, तो हमारा जो नया फंक्शन है उसके ऊपर हम कुछ वैल्यूज अप्लाई करेंगे। तो हमारा नया फंक्शन क्या था, फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस ए एक्स, जहां पे ए हमारा ये इस तरह से डिफाइन है ऑन क्लोज इंटरवल ए बी में। अब देखो ये फंक्शन कंटिन्यूस है ना, पहली बात एफ इज
कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए बी। दूसरी बात डिफरेंशिएबल है क्योंकि एफ एक्स डिफरेंशिएबल है इन ओपन इंटरवल ए बी, और ए एक्स भी डिफरेंशिएबल है क्योंकि ए तो हमारा कांस्टेंट है और एक्स हमारा वेरिएबल है, ये डिफरेंशिएबल होता है। एफ इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी, ठीक है। फिर आती है थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी हमें चेक करना है फाई ऑफ ए इज इक्वल टू फाई ऑफ बी, तो फिर हम रोल थ्योरम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। तो फाई ऑफ ए का मतलब क्या है? एफ ऑफ ए प्लस ए, और ये तो हम लेके चलते हैं एक्चुअली, ठीक है। आप वेरीफाई भी कर सकते हो कि फाई ऑफ ए इज इक्वल टू फाई ऑफ बी होता है। ये देखो, ये हम जो ए है वो ऐसा ही फाइंड करते हैं कि फाई ऑफ ए और फाई ऑफ बी बराबर हो जाए, ठीक है। तो यहाँ से आप देख भी सकते हो और निकाल भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये खुद ही कर लेना, ठीक है। आपको क्या करना है, देखो मैं बता देता हूँ। ये हमारा फंक्शन है, कौन सा, ये रहा, ठीक है। यहाँ पे आप फाई ऑफ ए की वैल्यू रखोगे, ये रहा, ये रहा, यहाँ पे ए रख दिया, और यहाँ पे ए की वैल्यू पुट करोगे तो वो आगे है वो फाई ऑफ बी आ जाना चाहिए, ठीक है। फाई ऑफ बी आ जाना चाहिए, तो वो करके देख लेना, या फिर मैं करके दिखा दूँ। चलो ठीक है, दिखाता हूँ आपको। एफ ऑफ ए प्लस ए की वैल्यू रखना क्या है, एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी डिवाइड बाई बी माइनस ए, और इंटू में क्या है, ए है इसके, ठीक है। तो इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम लोगे तो ये क्या आ गया, एफ ऑफ ए है वो बी माइनस ए से मल्टीप्लाई होगा, एफ ऑफ बी माइनस ए से मल्टीप्लाई हुआ, और प्लस ये ए अंदर मल्टीप्लाई होगा, यानी कि ए एफ ऑफ ए माइनस ए एफ ऑफ बी। ये तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पे, एफ ऑफ ए बी माइनस ए एफ ऑफ बी डिवाइड बाई बी माइनस ए बच गया, ठीक है। सिमिलरली आप किसको सोल्व करोगे, एफ ऑफ बी प्लस ए बी को, इसको सोल्व करोगे और यही सेम क्वांटिटी आ जाना चाहिए। उसके बाद आप बोलोगे कि फाई ऑफ ए इज इक्वल टू फाई ऑफ बी, ठीक है। देन बाय रोल थ्योरम, देन बाय रोल्स थ्योरम, phi dash c is equal to 0, there exists a c belong to open interval a b such that phi dash c is equal to 0। phi dash का मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ पे f dash प्लस a हुआ, है ना। phi dash c मतलब f dash c प्लस a इज इक्वल टू 0, यानी कि phi dash c इज इक्वल टू माइनस a, यानी कि माइनस f ऑफ a माइनस f ऑफ b डिवाइड बाय b माइनस ए, ऊपर माइनस अंदर मल्टीप्लाई करवा दो, यानी कि f ऑफ b माइनस f ऑफ a डिवाइड बाय b माइनस ए, यानी कि f डैश c जो हमें प्रूफ करना था वही हमारा हो गया। इजी है ना। तो ये हमारा रोल थ्योरम, लाग्रांज मीन वैल्यू, तो ये होगी हमारी कंप्लीट। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।